मैं फरीदाबाद का बेसिकली रहने वाला हूँ और एक बिजनेसमैन हूँ। एंड फजल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका आपके जो भी प्रोडक्शन है, जितनी भी फिल्में हैं, उसके लिए हमारे मीडिया वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ढींचक पूजा जी के साथ में लेकर आप कोई फिल्म आ रहे हैं, तो जरा हाँ, उससे एक बात चल रही है, एक हमारी मूवी है जो यहाँ के अंडरवर्ल्ड पे होगी, अंडरवर्ल्ड के बेस पे होगी, जिसका नाम में भी टेंटेटिव नाम जो है मुंबई सर्कल हो सकता है। तो अभी उनसे बात चल रही है हमारी इस बारे में, और शायद नेक्स्ट वीक हम कंफर्म कर पाएंगे। तो अंडरवर्ल्ड पर थोड़ा सा आगे, मतलब अंडरवर्ल्ड, मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है ये मतलब किसी के बायोग्राफी नहीं है, एक इमेजिनेशन है। यहाँ के अंडरवर्ल्ड की जितनी भी स्टोरी है उनको लेके एक इमेजिनेशन है जो बनाया गया है। तो उसमें ढिंचक पूजा और शायद हम साउथ के एक्टर हैं विजय, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ले सकते हैं। एंड शूटिंग कब से स्टार्ट होगी एंड क्या कुछ होगा? शूटिंग में भी दिसंबर लास्ट में हम शुरू कर देंगे इसकी शूटिंग को। लोकेशन क्या चूज़ किया होगा सर आपने? लोकेशन इसकी मुंबई में ही करेंगे हम, और मे भी थोड़ा सा कुछ फॉरेन जाएंगे, मालदीव्स या बाली वगैरह जाएँ इसके लिए। एंड सर, ढिंचक पूजा जी को आपने बताया कि आपने ढिंचक पूजा जी को इस फिल्म में कास्ट कर रहे हैं, कोई खास वजह सर? क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है, सिर्फ बिग बॉस फेम है, तो कोई खास वजह उनके ऊपर? जो कैरेक्टर मैंने सोचा था उस कैरेक्टर में वो फिट बैठती हैं, इस वजह से जो है उनको वो किया। वो बॉलीवुड में आना भी चाह रही थी, तो इस वजह से जो है उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। और सब थोड़ा सा देखेंगे उसके फिल्म, अगर आपने अंडरवर्ल्ड पे ही सोचा है फिल्म बनाने के लिए, तो कैसे ये जहन में आया और क्यों अंडरवर्ल्ड पे ही फिल्म बनाना चाहते हैं? बहुत सारी फिल्में भी आ गई हैं अंडरवर्ल्ड पे, और क्या कुछ बाकी रह गया? इसमें कुछ बिल्कुल नई स्टोरी होगी। अभी स्टोरी के बारे में आगे आने वाले टाइम में बताएंगे। बिल्कुल कुछ अलग हटके होगी, जो चीज़ कभी दिखाई नहीं गई है। ओके, क्या हटके होगा सर? सारी बात तो सबको पता है, अंडरवर्ल्ड मतलब स्टोरी थोड़ी सी चेंज होगी। अच्छा, हाँ, हसीना पारकर के बाद मेरे थोड़ा जहन में आया कि एक लेडी को लेके भी जो है फिल्म बनाई जाए, तो कुछ स्टोरी जो है अलग है। तो अंडरवर्ल्ड का तो अब किडनी खराब है, वो बीमार पड़ा हुआ है, कभी भी उसकी खत्म निकल सकता है, वो एक चीज़ अलग है, लेकिन पब्लिक देखना पसंद करती है इसको। अच्छा, तो पूजा का उसमें कैसे अंडरवर्ल्ड में? पूजा को जो है डॉन के रूप में दिखाया जाएगा, एक फीमेल डॉन के रूप में। ओह, फीमेल डॉन। फीमेल डॉन वो क्यों आई, कैसे आई, वो एक चीज़ जो है आप मूवी देखेंगे तो पता चलेगी थोड़ी बहुत, जब धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो मतलब बॉलीवुड की गुंडी दिखाया जाएगा उसको, गुंडों को जो भी कह लीजिए आप। और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें सर, तो और कौन कौन नजर आने वाले हैं इस फिल्म में? मैं एक साउथ के एक्टर है विजय, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, 1-2 दिन में फाइनल कर सकते हैं। और भी कुछ बड़े नाम लिए जाएंगे साइड में भी, जिनसे भी कांटेक्ट में हैं हम, उसमें से देखते हैं। मे भी एक नाम पुनीत वशिष्ठ हो सकता है, बिग बॉस में आपने देखा होगा उनको, उनसे भी बात चल रही है। और भी 1-2 लोग हैं जो अभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं, फाइनल हो जाने के बाद। तो एज ए प्रोड्यूसर आप इसको फिल्म को? जी, एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ मैं। डायरेक्टर कोई? डायरेक्टर अभी हम 1-2 दिन में नाम डायरेक्टर का दे देंगे। अच्छा, तो ये आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं और साथ में अभी बॉलीवुड में भी आप कदम रख रहे हैं, तो ये कैसे जहन में आया कि बिजनेस करते करते, और दोनों को कैसे संभाल पाएंगे आप, बॉलीवुड और बिजनेस? एक्चुअल में बिजनेस में मेरी बहनें भी हैं, छोटी बहनें हैं साथ में, और उन्हीं में से एक को लॉन्च भी करना था। तो मैंने कहा कि मैं इतना वो रखता हूँ कि कर सकता हूँ तो करूँ, कम से कम उनकी स्टार्टिंग की हेल्प कर दूँ। और बिजनेस बैकग्राउंड है आपका, तो और बॉलीवुड में बहुत जो मज़े हुए लोग होते हैं वही कुछ कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज है? सर, शुरुआत तो सब करते हैं जी, जो मजे हुए लोग हैं उन्होंने भी कभी शुरुआत की थी, तो मैं भी शुरुआत करके देखता हूँ, शायद कदम जमा पाऊँ उसमें। ओके, तो ये लखनऊ जैसे आपने कहा नेटिव प्लेस लखनऊ है? नहीं, मेरा नेटिव प्लेस लखनऊ नहीं, फरीदाबाद। फरीदाबाद, अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा, अच्छा, हरियाणा से बॉलीवुड तक का कैसा सफ़र, कैसे जा रहा है, थोड़ा सा उस पर जानकारी? 1 साल हो गया मुझे तकरीबन ट्राई करते हुए,
कोशिश करते 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 धीरे धीरे 2-3 प्रोजेक्ट्स फाइनल किए और अब टाइम है कि उनको अनाउंस करूँ और शुरू करूँ। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और भी है, शातिक पुस्तकालय, उसकी भी कास्टिंग तकरीबन हो चुकी है और उसके लिए भी फ्लोर पे हम जाने वाले हैं। फैमिली का किस प्रकार का सपोर्ट रहा है आपके फैमिली, जब आपने उनसे चर्चा की होगी कि अब मैं बॉलीवुड में कदम रखने जा रहा हूँ, फिल्में बनाने जा रहा हूँ, जैसे फिल्मों का लोगों का जहन में है, माइंड सेट है कि फिल्म एक लाइन बहुत डिफ़िकल्ट लाइन है, यहाँ आसानी से कदम जमा पाना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो कैसा उनका रिएक्शन कैसा रहा फैमिली का और कितना कॉपरेशन है आपको? फैमिली एक्चुअली में सबसे छोटी बहन जो है उसको बॉलीवुड में भेजना चाहते थे, तो फैमिली प्रेशर वाली एक्चुअली मुझे करने के लिए, फैमिली का पूरा सपोर्ट है। और इसके लिए जो है, जो छोटी बहन है उससे जो बड़ी है वो बिजनेस को अच्छी तरह से देख रही है, सिर्फ उसको लाने की वजह से, ताकि मैं इधर फ्री रहूँ और देख सकूँ। ओके, तो ये स्टोरी लाइन आपने ही खुद ने ही लिखी है या किसी से आपने लिखा? नहीं, ये स्टोरी किसी और की लिखी हुई है। ओके, और राइटर्स और इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना। ये जो अंडरवर्ल्ड वाली स्टोरी है, इन राइटर की ये पहली स्टोरी होगी। शी इज़ ऑल्सो अ गर्ल और शी ऑल्सो बिलोंग्स टू दिल्ली। अभी उनका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट किसी मीटिंग में करवाऊंगा। और जो दूसरी स्टोरी है उनकी तो 1-2 फिल्में आ चुकी है, जो शातिक पुस्तकालय है, संजीव कुमार राजपूत हैं, उनके अपने खुद की एक मूवी ब्लड रिलेशन आ चुकी है, इसमें प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी खुद थे। हाँ, और उनकी दूसरी एक आने वाली भी है मूवी एज ए राइटर डायरेक्टर। 15 अगस्त और नेक्स्ट डे 16 अगस्त जी, कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्या है वो, क्या करने वाले हैं? 16 अगस्त को ऑफिशियली जो है एक्टर्स का नाम भी लॉन्च करेंगे कि कौन कौन एक्टर हैं, और उसके अलावा जो 16 अगस्त को आशु का बर्थडे है, जिस सिस्टर को लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं बॉलीवुड में, उसका बर्थडे भी है। तो मैंने सोचा ये डबल ओकेजन रहेगा, एक कास्ट को भी लॉन्च कर देंगे जिसका हम नाम ले रहे हैं, और भी कई होंगे जो जिनको हम लॉन्च करेंगे वहाँ पे। वेन्यू वगैरह डिसाइड हो गया है? हाँ, वेन्यू तकरीबन डिसाइड है और मेरे ख्याल से कल या परसों में फाइनल कर लेंगे वेन्यू के बारे में। ओके, और अब आप कैसे देख रहे हैं बॉलीवुड को? बहुत सारी फिल्में आज बहुत अच्छा कर रही हैं जी। कैसे देख रहे हैं आप उनको एज ए प्रोड्यूसर जब एंटर कर रहे हैं आप, तो चैलेंज तो होगा ही होगा, चैलेंज बट बहुत ज़्यादा फिल्में कुछ अच्छी कर रही हैं इस समय, तो लोग आ भी रहे हैं, फिल्में भी अच्छी कर रही हैं, लेकिन सबको करना ही पड़ेगा और चांस है आपके ऊपर और ऑडियंस के ऊपर है। जैसे अभी हाल ही में सुपर 30 ने अच्छा बिजनेस किया है, जी। उनको देखकर बहुत सारे नए जो प्रोड्यूसर हैं वो बॉलीवुड में आ रहे हैं, तो वो आप कैसे देखते हैं उन सब में? ये डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, और हम प्रमोशन कितना करते हैं अपनी मूवी का, और पब्लिक क्या देखना चाहती है। सर, आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है जिसको जी हाँ, एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली है भ्रूण हत्या के ऊपर। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और उसको उम्मीद है कि इस महीने में हम पूरा कर लेंगे। कौन होगा सर कास्ट उसमें? उसमें विक्रांत आनंद और खुशी आनंद हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही एक्टर हैं, तो ये दोनों रहेंगे। उसके अलावा और अभी कास्टिंग कर रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, बट उम्मीद है कि हम इसको प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट करेंगे इस मूवी को। मतलब सोशल कॉज पे है वो? जी, सोशल कॉज पे है और बहुत अच्छी है, और उम्मीद है कि लोगों के आंसू निकाल देगी। ऐसी कोई कोशिश रहेगी आप लोगों की तरफ से कि क्योंकि ये सोशल कॉज पर है तो पीएम मोदी जी को भी दिखाया जाए, बताया जाए? जी हाँ, और इसके बारे में ढेरों सारे अवेयरनेस फैलाए जाए? जी बिल्कुल। तो आप लोग की ऐसी कोई कोशिश? हाँ, ऐसी कोशिश हम करने वाले हैं और शुरुआत कर दी है, और हम चाहते हैं कि इसको मतलब एक गवर्नमेंट के साथ इसको लेके चलें। एक बार हम बना लें, उसके बाद जो है पीएम में हम संपर्क करेंगे, और चाहते हैं कि अगर इसका विमोचन मोदी जी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कोशिश है हमारी। किस तरह की फिल्मों के साथ आप बॉलीवुड में सब बढ़ना चाहते हैं? कोई कंटेंट बेस्ड हर फिल्म? अलग सब्जेक्ट के साथ जाना चाहता हूँ, हॉरर अलग, कॉमेडी अलग, थ्रिलर अलग, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल अलग तरह से लेके जाना चाहता हूँ, जो कि अगर हॉरर है तो ऐसी हॉरर आई ना हो, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो, कुछ नया देखने को मिले। सिस्टर को लॉन्च करने के अलावा कोई सर और दूसरा उद्देश्य जो आपका एक कसक बचपन से रहा हो, ये जब आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक तक पहुंचाना, आपकी सोच
हर आदमी की सोच एक अलग होती है, वो बात को पहुंचाता है अपने तरीके से। तो कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जिनको मैं अपने तरीके से पहुंचाना चाहता हूँ। जी। अगर सर आपकी हम पास्ट लाइफ में जाए तो किस तरह का बिजनेस या क्या किस तरह की फील्ड से आप जुड़े रहे हैं पास्ट में? बिजनेस से जुड़ा रहा हूँ, स्पोर्ट्स से भी थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ। बिजनेस में एक टाइम को डिजास्टर भी आया था, बिल्कुल बर्बाद हो गया था, उसके बाद से दोबारा से उठा। जब उठा तो फिर ये बॉलीवुड के टच में आया, तो मैंने सोचा इधर भी आगे बढ़ के देखते हैं। एक प्रोड्यूसर बनने की तो कभी तमन्ना नहीं थी, एक्टर बनने की थी, बट वो रह गई। तो इसमें आप एक्टिंग भी करेंगे क्या अभी? हाँ, मैं भी किसी एक फिल्म में एक्टिंग करूँगा सर। अच्छा, अरे वाह। एक में करूँगा सिर्फ। सोशल कॉज में यहाँ नहीं, सोशल कॉज में नहीं। सोशल कॉज में मैं चाहता नहीं, ढिंचक पूजा वाले में भी नहीं। छापी पुस्तकालय में किशोर मर्चेंट के साथ में कर रहा हूँ। सर अब तक ढिंचक पूजा को बतौर अभिनेत्री किसी निर्माता निर्देशक ने मौका नहीं दिया। आपने ऐसी क्या खास बात उनमें देखी, क्या एक डिफरेंट है, क्या ये एक कलाकार के लिए क्या वो सारी चीज़ें हैं जो आप उन्हें अपनी फिल्म में मौका दे रहे हैं? जो एक रोल सोच रहा था वो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, अप्रोच नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक मेरे जहन में ढिंचक पूजा का आया कि ये जो है थोड़ा सा उस रोल में सेट बैठेंगे। ढिंचक पूजा या फिर एक एक्ट्रेस है असीन, हाँ, तो थोड़ा सा जो है मैचिंग है इनमें। तो मेरा पहले दिमाग में असीन था, फिर असीन की एज थोड़ी ज़्यादा है, मुझे एज थोड़ी कम चाहिए थी, तो वो ढिंचक पूजा में नज़र आया, तो मैंने सोचा कि इसको अप्रोच करूँ। हाँ, तो वो हरियाणा से हैं, आप भी हरियाणा से हैं? नहीं, ये वजह तो नहीं है? नहीं, वो शी इज़ नॉट फ्रॉम हरियाणा, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, अच्छा। हाँ, दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है? वो ऐसी कोई वजह नहीं है। अच्छा, ओके। और सर अभी जो 3 तलाक का आप चूंकि बाय रिलीजन आप मुसलमान हैं, तो आपसे ये पूछना सर एक जायज़ होता है, अभी 3 तलाक जो बिल पास हुआ है इसका क्या, इसके पीछे आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये ज़रूरत तो थी, बट मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। मैं एक फैक्ट वाली बात करता हूँ। तलाक लेने का जो इस्लाम में तरीका है, पहली बार में अगर आपको तलाक देना है तो एक बार बोल सकते हैं कि मैंने तलाक तुमको दिया, फिर आप 6 महीने वेट करेंगे। 6 महीने बाद फिर दोबारा अगर आप दोनों एक हो जाते हैं तो वो उसका मैटर खत्म हो जाता है वहीं पे, जो एक बार आपने तलाक बोला। 6 महीने में भी नहीं होता तो फिर दोबारा आप बोल सकते हैं कि मैंने तुमको तलाक दिया, फिर 6 महीने आप वेट करेंगे और उसके बाद जो है फिर तीसरी बार आप दे सकते हैं। तो इट विल टेक 1 ईयर, और 1 साल में बहुत सारे सुलहनामे हो सकते हैं। एक बार में जो लोग 3 तलाक बोलते हैं वो शरीयत के अगेंस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जायज़ चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। उनकी 14 अज़वाज मुत्तहरात थी, यानी वाइफ, आज तक किसी को तलाक नहीं दिया। अगर अच्छी चीज़ होती तो वो तलाक देते। तो जायज़ चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक है। और एक आलिम है, उन्होंने ये कहा, उनसे लोग कहते थे उनकी वाइफ बहुत परेशान करती थी कि तुम तलाक क्यों नहीं दे देते, तो वो कहते थे अगर मैं तलाक दे दूंगा इसको तो ये किसी और भाई को परेशान करेगी, इसलिए मैं तलाक नहीं देता। तो तलाक सबसे बुरी चीज़ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में, डज नॉट मैटर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आलिम लोग मेरे ऊपर फतवा दे देंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट ये बहुत बुरी चीज़ है। सर अभी जो 35A का मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या 35A जम्मू कश्मीर में कुछ बोलना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। और सर आगे अपने आप फिल्मी कैरियर को कैसे देख पा रहे हैं और एक फिर कितना संतुष्ट है यहाँ पे? देखिए, बम्बई से जब तक दूर था तो सपने एक अलग होते हैं, यहाँ आने के बाद एक अलग होता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, अलग तरह का स्ट्रगल है। हाँ, उम्मीद है कि मेहनत करके कहीं ना कहीं जगह ज़रूर बना पाऊँगा। सर ये जाते जाते एक आखिरी सवाल ये कि प्रोड्यूसर हैं आप, आने वाले दिनों में लाइक जो हमारे इंडस्ट्री के आपने बताया कि बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, तो कोई ऐसा प्रोड्यूसर जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, जिसे मानते हैं कि हाँ ये प्रोड्यूसर में दम है? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट रोहित शेट्टी से थोड़ा सा। क्या ऐसी खास बात दिखती है सर उनमें? थोड़ा सा एक्शन वगैरह जो है। अच्छा, बचपन से आपको एक्शन पसंद है? हाँ, एक्शन पसंद है मुझे, तो एक थोड़ा सा जो है हॉरर का तो कोई मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है इंडिया के अंदर, तो नहीं कह सकता, बट रोहित शेट्टी जो है और थोड़ा बहुत संजय लीला भंसाली, ये 2 प्रोड्यूसर जो हैं अभी आज के। संजय लीला भंसाली सर, दोनों का जॉनर तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, तो मैं भी तो अलग अलग जोन पे जाना चाहता हूँ। करेक्ट।